नमस्कारम एवरीवन। दूसरी वीडियो सदगुरु श्री ब्रह्मा डॉक्यूमेंट्री की मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। आज ये तीसरी वीडियो सदगुरु श्री ब्रह्मा की डॉक्यूमेंट्री की मैं बनाने जा रहा हूँ। काफ़ी लोगों ने पसंद किया और बोल रहे थे कि आप तीसरी वीडियो जल्दी बनाएं, तो देरी के लिए क्षमा चाहेंगे। अब जैसा कि पिछली वीडियो में हम बात कर चुके थे कि सदगुरु श्री ब्रह्मा सुबलापुरम गांव को छोड़कर दूसरे गांव की तरफ, दूसरे शहर की तरफ चले। सुबलापुरम में उन्होंने कुछ लोगों को दीक्षा दी और उनसे कहा कि आप ये जो आपको साधना दी जा रही है उसको जारी रखें, उसको कंटिन्यू रखें, क्योंकि सदगुरु श्री ब्रह्मा लोगों को अलग अलग जगह जाकर लोगों को दीक्षा दे रहे हैं, साधना करने के लिए बोल रहे हैं। ऐसा किया इसलिए जा रहा है क्योंकि सदगुरु श्री ब्रह्मा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट उनके दिमाग में है, उसको कंप्लीट करने के लिए लोगों की जरूरत है। बिना मदद के वो प्रोजेक्ट इतना बड़ा है कि वो बिना लोगों को उसमें इंक्लूड करे पॉसिबल नहीं है। तो उसके बाद सदगुरु श्री ब्रह्मा सुबलापुरम को छोड़कर पलनी पलनी जो जगह है वहां जाते हैं। पलनी को जो जगह है उनके लिए वो कहते हैं कि उससे बड़ी कोई जगह नहीं है सदगुरु के लिए या सदगुरु श्री ब्रह्मा के लिए, क्योंकि जो उनके गुरु हैं श्री पलनी महामुनि, ये पलनी स्वामी, वो उनको वहीं कुछ समय के लिए पाया गया था। अब पलनी स्वामी, उनके जो गुरु हैं सतगुरु श्री ब्रह्मा के जो गुरु हैं उनको पलनी स्वामी क्यों कहा जाता है? क्योंकि पलनी में जो पहाड़ है, सतगुरु श्री ब्रह्मा के गुरु वहां पर 2 साल तक समाधि की अवस्था में पाए गए थे। 2 साल के बाद वो समाधि से बाहर आए थे। तो उसके बाद उनका नाम कोई नहीं जानता था, लेकिन लोगों ने उनका नाम पलनी स्वामी रख दिया। और अगर आप बड़े बड़े जो उस समय के योगी हुए, उन लोगों ने, उन योगियों ने पलनी स्वामी को पलनी महामुनि का दर्जा दिया। महामुनि का दर्जा इसलिए दिया क्योंकि उनका स्तर बहुत ऊपर था बाकी लोगों के कंपैरिजन में। जैसे हमें सदगुरु श्री ब्रह्मा का नाम नहीं मालूम है क्योंकि उन्होंने किसी को भी कभी अपना नाम नहीं बताया, ऐसे भी कोई भी अपना नाम नहीं बताता है। अब देखिए, इसके बाद पलनी में जब सदगुरु श्री ब्रह्मा गए, तब वहां पर वो काफी सारे लोगों से मिले और उनके बारे में सबसे ज्यादा जानकारी जो दे सके, जहां से मिल सकी, वो है स्वामी चिदभवानंद। स्वामी चिदभवानंद के बारे में अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको तुरंत मिल जाएगा। सदगुरु श्री ब्रह्मा के बारे में मिले या ना मिले, पर स्वामी चिदभवानंद के बारे में आपको मिलेगा, क्योंकि वो श्री रामकृष्ण परमहंस का जो ऑर्डर था उसके साथ जुड़े और उन्होंने, स्वामी चिदभवानंद ने आगे चलकर रामकृष्ण परमहंस ऑर्डर के लिए काफी सारे काम किए, स्कूल खोले और उस दिशा में काफी काम किया उन्होंने। श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर भी अपनी टिप्पणियां दी। तो चिदभवानंद और सदगुरु श्री ब्रह्मा के बीच में क्या रिलेशन है, इसके बारे में बात करते हैं। सदगुरु श्री ब्रह्मा जब अ, पलनी में पहुंचे, तो वो पलनी की जो आप गलियां बोले, रोड बोले, रास्ते बोले, उनमें चलते चलते कभी गाना गाते, बच्चों के साथ खेलते, बच्चों को फूल मिठाइयाँ बाँटते। ये उनका ज़्यादातर, जब वो खाली रहते तो ये सब काम किया करते थे। और तो एक समय की बात है कि वो बच्चों के साथ ऐसी उनका मेल मिलाप चल रहा था। तो चिदभवानंद, जिनको बचपन में चिन्नू आ, कहा जाता था, उन्होंने उनको देखा और अपने पास बुलाया, क्योंकि चिदभवानंद की आंखें कुछ कह रही थी, ऐसा लिखा गया है, ऐसा बताया गया है। तो सदगुरु श्री ब्रह्मा उन्हें अपने पास बुलाते हैं और फिर वहां से उन दोनों के बीच में बातचीत शुरू होती है। और फिर सदगुरु श्री ब्रह्मा उनको संस्कृत सिखाते हैं, संस्कृत में दीक्षा देते हैं। और सदगुरु श्री ब्रह्मा चिदभवानंद को चिदभवानंद को रामकृष्ण परमहंस की ग्रेटनेस के बारे में बताते हैं कि वह
कितने उच्च स्तर के साधक बोले, योगी बोले। और चिद्भवानंद सदगुरु श्री ब्रह्मा को अपना ज्ञान गुरु कहते हैं। योगा भी चार तरीके के हैं, एक होता है ज्ञान योगा। तो उसमें सदगुरु श्री ब्रह्मा को चिद्भवानंद अपने ज्ञान गुरु बताते हैं। अब ध्यान देंगे इस बात को कि सदगुरु श्री ब्रह्मा के बारे में बताया जाता है कि सदगुरु श्री ब्रह्मा एक हठ राज योगी थे, और वो चिद्भवानंद को ज्ञान योगा में इनिशिएट करवा रहे हैं। आप इस बात को समझें कि वो हठ राज योगी है। अब बोला तो ये जा रहा है कि हठ हठ या राज योगी है, बट ही नोज एवरीथिंग। ही नोज एवरीथिंग अबाउट योगा। जितने भी योगा की आप बात करो, जैसे अभी मैं थोड़े समय पहले यूट्यूब पे एक वीडियो देख रहा था एक हठ योगा टीचर की। तो उन्होंने बोला कि अगर आप योगासनास करोगे कुछ समय के बाद, 1 डेढ़ साल के बाद, आप योगासनास करते करते आपको अपने कहीं जाके पढ़ने की जरूरत नहीं कि ज्ञान योगा क्या होता है, भक्ति योगा क्या होता है, क्रिया योगा क्या होता है, कर्म योगा क्या होता है। कहीं जाके पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको योगासनास करते करते सब पता चलने लग जाएगा। तो यहाँ से ये बात आपको पता चल रही है कि आपको कहीं जाके पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक पर्टिकुलर चीज में इन्वॉल्व हो जाओगे तो आपके सामने सारी चीजें खुलती हुई आ जाएंगी। तो सदगुरु श्री सदगुरु श्री ब्रह्मा के साथ स्वामी चिद्भवानंद का काफी समय बीता। और एक बार यह भी बताया जाता है कि जब सदगुरु श्री ब्रह्मा के सामने चिद्भवानंद जो है संस्कृत पढ़ रहे होते हैं, तो श्री को चिद्भवानंद स्त्री पढ़ देते हैं। तो उस समय फिर सदगुरु श्री ब्रह्मा उनको डांटते भी हैं और उनको ये बताते हैं कि उच्चारण का कितना ज्यादा महत्व है। और फिर चिद्भवानंद इन सारी चीजों के बारे में बाद में लिखते भी हैं कि वो सदगुरु श्री ब्रह्मा से कैसे जुड़े। वो बताते हैं कि उनके पिछले जन्म का कुछ कनेक्शन था सदगुरु श्री ब्रह्मा के साथ, तो इसीलिए वो आकर सदगुरु श्री ब्रह्मा से जुड़े। और उसके बाद सदगुरु श्री ब्रह्मा जो चिद्भवानंद को अपने बारे में कुछ बताते हैं कि जनरली सदगुरु श्री ब्रह्मा, मैंने अभी आपको बताया था कि वो जो सड़कें हैं या गलियां हैं उनमें गाना गा के चलते थे। और ये बोला जाता है कि सदगुरु श्री ब्रह्मा इतना मधुर गाते थे, इतना मधुर गाते थे कि अगर पत्थर उनकी आवाज सुन ले तो पत्थर भी पिघल जाए, वो इतना मधुर गाते थे। और एक साउथ में ही एक बहुत बड़े सेंट हुए जिनका नाम है थाया थायू मनवर। ये इन्होंने बहुत सारे गाने लिखे हैं, और सदगुरु श्री ब्रह्मा इन्हीं के गाने गाते रहते थे। अब वो चिद्भवानंद को ये बता रहे हैं कि वो इनके गाने जो थयू मनवर के जो गाने हैं वो ही सदगुरु श्री ब्रह्मा के आखिरी बॉन्डेजेस हैं। मतलब सदगुरु श्री ब्रह्मा अपने आप को यहाँ पर जबरदस्ती बांधे हुए हैं उन गानों को गाते हुए, क्योंकि वो उनके कर्म बंधन है। वो जहाँ सदगुरु मैंने जनरली सदगुरु जग्गी वासुदेव को यह बोलते हुए सुना है कि जो लोग अपने कर्म बंधन सब खत्म कर देते हैं, फिर भी अगर उनको यहाँ पर रुकना है तो उन्हें डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ कर्म करने होते हैं। तो सदगुरु श्री ब्रह्मा का कर्म बंधन क्या था? इफ ही वांट टू स्टे हेयर, तो वो उनके गाने रिपीट पे गाते रहते थे। इसके बाद वो आगे चलते हैं और पलनी में जो पहाड़ है उनके फुट हिल्स जो है, वहां पर पहाड़ के नीचे ब्रह्म तीर्थम नाम की एक जगह है, जहाँ पर काफी बड़ा एक तालाब सा है। और सदगुरु श्री ब्रह्मा वहां जाकर जल समाधि लेते हैं। जल समाधि लेते हैं तो 7 8 दिन तक वो उसी के अंदर रहते हैं। कुछ समय तक वो उसी के अंदर रहते हैं जल समाधि लेके। तो वहां के लोगों को लगता है कि कोई किसी की डेथ हो गई, क्योंकि सदगुरु श्री ब्रह्मा फ्लोट कर रहे होते हैं पानी पर। तो लोग कलेक्टर को बुलाते हैं, और उनको बाहर निकाला जाता है। तो देखा जाता है कि सदगुरु श्री ब्रह्मा जिंदा है। तो उसके बाद सदगुरु श्री ब्रह्मा आंखें खोलते हैं, उन्हें उन्हें बोलते हैं कि तुमने मुझे बाहर क्यों निकाला। फिर उसके बाद यहाँ पर सदगुरु श्री ब्रह्मा ज्यादा गुस्सा नहीं होते, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा डिसाइड नहीं किया था कि मैं इतने दिन तक जाऊंगा, या ऐसा कुछ मेरे को पता नहीं चला है। तो उसके बाद वहां पर सदगुरु श्री ब्रह्मा के लिए एक छोटा सा
श्राइन बोलते हैं। जैसे हमारे यहाँ, अगर आपने देखा होगा, आप रास्ते में भी चलते हैं, केदारनाथ के रास्ते पे भी जाओगे तो वहां पर भी भैरव के लिए एक छोटा सा मंदिर बनाया गया, उसको श्राइन बोलते हैं अंग्रेजी में। तो वहां पर एक छोटा सा मंदिर श्री ब्रह्मा के नाम पर स्थापित किया गया है। फिर इसके बाद यहाँ यहाँ से चलने के बाद कोली हिल्स है एक जगह। कोली हिल्स मतलब पहाड़ है, कोली नाम के एक पहाड़ है। वहां पर सदगुरु श्री ब्रह्मा जाते हैं और वहां पर बहुत सारे ऑस्टेरिटीज परफॉर्म करते हैं, कठिन साधना करते हैं वहां जाके। और उसको छोड़ने के बाद वो जाते हैं नागा नलूर, एक गांव है, वहां जाते हैं। और वहां जाकर वो हर तरीके के चमत्कार दिखाते हैं। जैसे जैसे बच्चों के साथ खेलते खेलते एक जगह से गायब होके एकदम से दूसरी जगह पर प्रकट हो जाना। ऐसे बहुत सारे, केवल श्री ब्रह्मा के बारे में जानकारी नहीं है, ऐसे बहुत सारे योगीज हैं जिन्होंने आज से पहले काम ऐसे किए हुए हैं। और एक चीज और, सदगुरु श्री ब्रह्मा ने वहाँ के लोगों को ये भी सिखाया था कि किस तरीके से, अगर आपको सांप काट ले तो उसको किस तरीके से ट्रीट करना है, उसका इलाज कैसे किया जाए। इसके बाद सदगुरु श्री ब्रह्मा आगे चलते हैं, एक जगह है ई विलनूर। ई विलनूर नाम की एक जगह है, वहां पर जाके सदगुरु श्री ब्रह्मा ठहरते हैं। और वहां पर एक काफी बड़ा मंदिर रहता है, पहले से ही मंदिर रहता है। वहां जाते हैं और वहां पर आज की डेट में सदगुरु शिव ब्रह्मा के नाम से आश्रम भी है। और कभी सौभाग्य हुआ तो हम उस जगह जरूर पहुंचेंगे और वहां जाके भी वीडियोस और अपने एक्सपीरियंस में आपको शेयर करूंगा। सो आज की डेट में उसको कृष्ण भजन टेम्पल नाम से भी जाना जाता है। वहां पर जब सदगुरु शिव ब्रह्मा पहुंचते हैं तो सदगुरु शिव ब्रह्मा कुछ एक ऐसी साधना कर रहे थे जिसमें आपको धरती के अंदर जाकर साधना करनी होती है। और सदगुरु श्री ब्रह्मा एक 7 फीट का गड्ढा खुदवाते हैं और उसमें जाते हैं, बैठ जाते हैं, अपने सिर के ऊपर मटका रखते हैं, अपने बगल में एक धूप बत्ती कुछ जलाते हैं और नॉर्थ की तरफ को फेस करते हैं। अ, नॉर्थ की तरफ को अपना फेस करते हैं और समाधि के अंदर बैठ जाते हैं। इस समाधि इस ये पर्टिकुलर साधना कर रहे थे, इसको बोलते हैं समाधि योगम। लेकिन जब श्री ब्रह्मा श्री ब्रह्मा ने पहले ही बोल दिया था कि 10 दिन के बाद मेरे को इस समाधि से बाहर निकालना है। लेकिन 7 दिन में ही समाधि से बाहर उनको निकाल दिया जाता है। कैसे? लोगों के अंदर लोगों के अंदर एक र्यूमर फैल जाता है, जैसे अफवाह फैल जाती है कि उनकी डेथ हो गई है फलाना टाइप का। तो सदगुरु श्री ब्रह्मा को पहले कलेक्टर को बुलाया जाता है, सबसे बड़ा कलेक्टर ही था उस समय, अंग्रेजी राज चल रहा था, अंग्रेजी शासन चल रहा था। कलेक्टर को बुलाया जाता है और सदगुरु श्री ब्रह्मा को बाहर निकाल दिया जाता है। तो जब सदगुरु श्री ब्रह्मा को बाहर निकाल दिया जाता है तो उस समय सदगुरु श्री ब्रह्मा ने सीधे सीधे इंस्ट्रक्शन दिए थे लोगों को कि जब आप मुझे बाहर निकालोगे तो मेरे सामने मत आना। अगर मेरी आंखें मेरे आंखों के सामने मत आना। जैसे ही मेरी आंखें आंखें खुलेंगी तो तुम मेरी एनर्जीज को बियर नहीं कर पाओगे। तो कलेक्टर भाई जो होते हैं वो सदगुरु शिव ब्रह्मा की आंखों के सामने रहते हैं। जैसे ही सदगुरु शिव ब्रह्मा की आंखें खुलती हैं, कलेक्टर की आंखों में आंखें मिलते हैं और कलेक्टर की आंखें खराब हो जाती हैं तुरंत। तो वो गुस्से से नहीं होता क्योंकि एनर्जी इतनी होती है। फिर सदगुरु श्री ब्रह्मा एक पेपर में लिख कर देते हैं कि दुष्टों, तुमने मेरी साधना, मेरी समाधि क्यों तोड़ी। तो फिर लोग एक्सप्लेन करते हैं, देखो सदगुरु श्री ब्रह्मा ने उस समय कुछ क्यों नहीं बोला, क्योंकि जो एनर्जी थी वो उस समय इतनी ज्यादा थी कि सदगुरु श्री ब्रह्मा कुछ बोलना नहीं चाहते थे। इसके बाद कैसे कलेक्टर की आंखें जो खराब हुई वो सही हुई कि नहीं हुई, आगे क्या हुआ, ये मैं अगली वीडियो में कंटिन्यू करूंगा क्योंकि वीडियो का समय खत्म होता जा रहा है। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए, क्योंकि सदगुरु श्री ब्रह्मा के बारे में जानना, अगर आपने नहीं जाना तो आप एक बहुत बड़ी चीज़ मिस करेंगे। और साथ ही साथ गौतम बुद्धा के ऊपर जो डॉक्यूमेंट्री है वो भी तैयार हो रही है। उम्मीद करते हैं कि उसकी वीडियोस भी जल्दी आप लोगों के सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।